न्यूज़ बीके में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि परिहार। झांसी के मऊरानीपुर के अंतर्गत आने वाले ग्राम घाटकोटरा में सब हम लोग मौजूद हैं। तो आज की हमारी चुनावी चर्चा में खास मुलाकात में ग्राम घाटकोटरा से प्रधान पद के प्रत्याशी प्रतिनिधि प्रमोद शर्मा जी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले आपका न्यूज़ बीके में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप जो प्रधान पद के प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं, जी। तो सबसे पहले आपके परिवार से कौन प्रत्याशी है उसके बारे में थोड़ा सा परिचय। जी, महिला सीट होने के नाते मेरी अनुज वधू इस समय प्रत्याशी के रूप में गांव के प्रधान पद के लिए प्रत्याशी के रूप में उभर के आई है। आपका इन जो प्रधान पद के लिए आपने दावेदारी की है, आपका एजेंडा क्या है गांव में? आप किन मुद्दों पे आप जनता के बीच जा रहे हैं? जी, मेरा गांव विकासशील गांव है लेकिन विकसित नहीं है। मेरी सोच है कि इस विकासशील गांव को विकसित करके और अपनी यात्रा प्रारंभ करूं। इसीलिए मैंने एक एजेंडा अपना तैयार किया। मैंने 5 साल के लिए सड़क से सौहार्द तक ले जाने का संकल्प लिया। चूँकि आज मेरा गांव सड़क पर है, अच्छी सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, लेकिन सौहार्द तक ले जाना है। मैंने 5 सा चिन्हित किए 5 साल के लिए। पहला सा है स्वास्थ्य। मैंने स्वास्थ्य पे काम करना बहुत आवश्यक समझा। जैसे मेरे यहाँ पानी की टंकी है, मैं चाहता हूँ कि हर आदमी को स्वच्छ और सही जल मिले पीने के लिए, जिससे आदमी निरोगी रह सके। दूसरा मेरा टारगेट है कि मेरे यहाँ नालियाँ हैं लेकिन दूषित हैं, उनका जल निकास सही नहीं है। लिहाजा उनका सही जल निकास करके उनको ऊपर से ढक करके, जिससे मच्छर आदि या संक्रमण आदि से बचा जा सके। तो ये स्वास्थ्य से है। तीसरा हमारा काम है, जैसे हमारे यहाँ नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है। चूँकि क्षेत्र के हिसाब से अस्पताल पर्याप्त है, लेकिन वहाँ एक सुनिश्चित इलाज, सुनिश्चित देखभाल नहीं हो पाती है। उसके लिए भी मेरी एक सोच है कि सरकार की तो मंशा है ही, मैं क्यों ना इसमें अपनी सहभागिता निभा करके और इस स्वास्थ्य के मिशन में अपना योगदान दूं। तो पहला तो मेरा टारगेट है स्वास्थ्य से। दूसरा टारगेट है मेरा समृद्धि से। यद्यपि मेरा गांव आर्थिक रूप से देखने में भले ही समृद्धशाली आपको लगे, लेकिन रियल बात यह है कि यहाँ समृद्धि का अभाव है। उसमें हमने 2-3 बिंदुओं पर चिंतन किया। सबसे पहले किसान की समृद्धि। किसान की समृद्धि के लिए मैंने सोचा कि किसान को मूलभूत आवश्यकताओं की अगर पूर्ति की जाए, जैसे अन्ना प्रथा, जिसकी वजह से किसान समय पर बुवाई नहीं कर पाता। दूसरा मृदा परीक्षण, जिससे किसान सही मात्रा में उर्वरक या सही मात्रा में दवाई नहीं दे पाता, फसल उतनी अच्छी नहीं हो पाती। तीसरा हमने ये सोचा कि किसान के पास सिंचाई के साधन हैं, जल है, लेकिन जल के साथ में विद्युतीकरण नहीं है। मेरी सोच है कि अगर मैं कृषि के क्षेत्र में अगर विद्युतीकरण के लिए प्रयास करूं, तो शायद है कि मेरे गांव का किसान समृद्धशाली हो सकता है। दूसरा समृद्धशाली होने का हमने एक और सोचा। हमारे यहाँ का युवा जो है, चूँकि शहर कोई बड़ा पास में नहीं है, उद्योग नगरी कोई पास में नहीं है, उद्योगों के अभाव में हमारे गांव का युवा बेरोजगार है। मेरी मानसिकता है कि मेरे यहाँ जमीन पंचायत की पड़ी है, जिसे पूर्व प्रधान कब्जा किए हैं। सबसे पहला मिशन हमारा ये है कि उस पर हम 50 दुकानें बनाकर 50 लोगों को रोजगार से जोड़ें, जिससे हमारा युवा समृद्धशाली बने। दूसरा, हमारे गांव में स्वयं सहायता समूह हैं जो विधिवत संचालित हैं, लेकिन उन पे अगर और उन्हें प्रोत्साहित किया जाए तो उन महिलाओं को भी हम रोजगार से जोड़ सकते हैं। तीसरा, मुद्रा लोन के द्वारा सरकार की मंशा है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को रोजगार से जोड़ें, लेकिन कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वो युवा वंचित रह जाता है। मेरी मानसिकता है कि मैं उन युवाओं को मुद्रा लोन के द्वारा एक रोजगार से जोड़ूं, तो ये होगी समृद्धि की। तीसरा हमारा मुद्दा है शिक्षा। मेरा जीवन शिक्षा के लिए समर्पित रहा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा वही दहाड़ेगा। मैंने जीवन में
धन का संचय नहीं कर पाया, लेकिन शिक्षा का विस्तार जरूर किया। और आज मुझे गर्व है कि मेरे पास धन का अभाव भली है, लेकिन मेरे लिए मेरे गांव में अनेक रत्न मेरे समक्ष मौजूद हैं, जिन्होंने हमारे द्वारा शिक्षा प्राप्त करके आज कहीं रोजगार से, नौकरी से, बच्चे तो ठीक हैं, बच्चियां भी आज नौकरी से जा रही हैं, जिससे मैं गर्वित हूं। तो मैं चाहता हूं कि इस शिक्षा के क्षेत्र में और काम किया जाए। जैसे गांव में ITI कॉलेज के लिए प्रयास किया जाए, इंटर कॉलेज के लिए प्रयास किया जाए। गांव में जैसी महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, उन्हें कढ़ाई केंद्र, बुनाई केंद्र, सिलाई केंद्र ऐसी पंचायत द्वारा संचालित करके उन्हें ये प्रशिक्षण दे करके उन्हें जागरूक किया जाए, उन्हें रोजगार से जोड़ा जाए। तो जब हमारा गांव रोजगार से जुड़ेगा तभी समृद्धशाली बनेगा। तो ये समृद्धि के तौर पे हमें ये है। तो पहला स्वास्थ्य, दूसरा समृद्धि, तीसरा शिक्षा और चौथा शिक्षा के मामले में कुछ और भी एक आवश्यकताएं हैं। जैसे मेरी सोच है कि सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ना नहीं चाहते और गार्जियन पढ़ाना नहीं चाहते। मेरा मानना है कि सरकारी स्कूलों में जितने प्रशिक्षित अध्यापक रहते हैं उतने प्राइवेट विद्यालयों में प्रशिक्षित अध्यापक नहीं रहते। अगर उन्हीं अध्यापकों को प्रतियोगिता के तौर पर सम्मान दे करके एक आयोजन किया जाए कि आज जिसकी क्लास का बच्चा सबसे टॉपर आएगा उस अध्यापक को समाज के सामने सम्मानित किया जाएगा, तो इस तरीके से अध्यापकों का उत्साह बढ़ेगा, बच्चों का उत्साह बढ़ेगा और सरकारी विद्यालयों का हम उन्नयन, उत्थान कर सकते हैं। क्योंकि जब तक सरकारी विद्यालयों का उन्नयन और उत्थान नहीं होगा, जब तक गांव में शिक्षा का मूलतः प्रचार प्रसार संभव नहीं है। तो ये मेरा स्वास्थ्य, समृद्धि और शिक्षा। चौथा हमारा सा है सुरक्षा। यद्यपि गांव में सुरक्षित कम लोग रहते हैं क्योंकि कुछ अव्यवस्थाएं ऐसी हैं। मेरा मानना है कि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं चाहता हूं कि पूरे गांव में CCTV कैमरे लगें कि अगर कोई आदमी कुछ समय गांव में भ्रमण कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, बच्चियां हमारी आ रही हैं, जा रही हैं, बच्चियों से कोई छेड़खानी कर रहा है, तो वो CCTV कैमरे में कैद उसकी हरकत हो और उसे सरकार दंडात्मक कार्रवाई उस पर करे, घटना ना हो। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमारा विशेष इस पर ध्यान है। चौथा है हमारा सुरक्षा के बाद में सुंदरीकरण। यद्यपि जब व्यक्ति समृद्धशाली हो जाता है, शिक्षित हो जाता है, तो उसकी एक जिज्ञासा होती है कि अब हम सुंदर भी दिखें। मुझे भी लगता है कि मेरा गांव भी सुंदर दिखे। मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में बहुत सुंदर चौराहे हैं। अगर इन चौराहों पे, अगर हर चौराहे पे एक स्टैचू हो, बहुत अच्छा लगेगा। क्योंकि अभी हमने पिछली बार गांव में एक कार्य योजना तैयार की थी कि जिससे हर गांव में नेम प्लेट लगवाई थी। पूरे गांव के वार्ड में हर वार्ड को एक नाम दिया था, कहीं महाराणा प्रताप नगर तो कहीं छत्रसाल नगर, इस प्रकार की कार्य योजनाएं तैयार की थी। अब वो चूंकि दूसरे के ऊपर डिपेंड थे तो वो पूर्ण रूप से संपन्न नहीं हो पाई। तो मैं चाहता हूं कि इस तरीके से हो। दूसरा, कुछ जगह ऐसी हैं जैसे सार्वजनिक जगह, मैं चाहता हूं जैसे मंदिर का चौराहा है, बहुत अच्छा चौराहा है जहां हर समय 25-50 लोग बैठे रहते हैं। ऐसे चौराहों पे मैं फुब्बारा लगा करके, लाइटिंग लगा करके इन कुओं का इनको विकसित करूं। जैसे विद्यालय के सामने एक कुआं है, कुएं का अब कोई उपयोग नहीं बचा पानी के लिए क्योंकि हमारे यहाँ पानी की समुचित व्यवस्था है। तो मैं चाहता हूँ कि उन कुओं पर एक सुंदरीकरण के लिए लाइटिंग लगाएं, फुब्बारा लगाएं, जिससे गांव में जब आदमी प्रवेश करे तो उसे लगे कि हाँ गांव बहुत सुंदर है। नगर में जब हमारे यहाँ चौड़ी हो, अगल बगल जो जमीन कब्जा किए हैं उनका कब्जा हटा करके इस सड़क को चौड़ा किया जाए और बीच में डिवाइडर बना करके दोनों तरफ लाइटें लगा करके जब कोई आएगा तो बड़ा प्रसन्नता का एक विषय होगा कि हाँ ये गांव अच्छा है। तो सुंदरीकरण में भी हमारी विशेष रुचि है, सुंदरीकरण भी आवश्यक है। सबसे अंतिम बिंदु है सौहार्द, जो चूंकि हमारे यहाँ गांव में कुछ दिन से सौहार्द का अभाव हो चुका है। हर आदमी जो भी प्रधान बनता है वो हिटलर शाही के तौर पे प्रधानी करना चाहता है। पंचायत का हमारे यहाँ गठन नहीं होता, हमारे यहाँ प्रधान का गठन होता है। कोई भी पंचायत के मेंबर को, सदस्य को कभी कोई महत्व नहीं दिया जाता, न उसे कोई मीटिंग, न कोई उसका कोई एजेंडा, न उसकी कोई सोच उसमें सम्मिलित की जाती। तो प्रधान एक हिटलर के तौर पे काम करता है।
तो सौहार्द का इसमें अभाव होता है। दूसरी बात, छोटी छोटी बातें गांव में होती हैं। गांव में आदमी उतना शिक्षित और समझदार नहीं है, खासतौर से बच्चों से लड़ाई ज़्यादा हो जाती हैं। आपस में लड़ाई हुई, किसी प्रधान ने इंटरेस्ट लेकर के उस पर मुकदमा कायम कर दिया, दो परिवारों में, दो गुटों में तनाव पैदा हो गया। मेरा मानना है कि ये तनाव जिस तरीके से कम किया जाए होना चाहिए। दो परिवारों में जिनमें बुराई चल रही है, उन्हें किसी सामाजिक फंक्शन में बुला करके दोनों परिवारों को बैठाला जाए, उन्हें एक दूसरे की बात उनकी सुनी जाए, दोनों परिवारों को कहा जाए कि अगर आप लोग आपस में मेल करते हैं तो हम पंचायत की तरफ से आपको सम्मानित करेंगे। और हम लोग अगर ऐसे जो लोग काम करते हैं कि जो आपसी सौहार्द बनाते हैं, वैमनस्यता मिटाते हैं, तो पंचायत उन्हें सम्मानित करेगी और पंचायत सम्मानित करके गांव में एक नया संदेश जाएगा। दूसरी बात, अगर कहीं कोई विवाद हो भी जाता है, विवाद होने के तो कई कारण होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि हमारे जानवर छूट के किसी के जानवर को मारने लगे, विवाद बन गया, तो गांव में एक वैमनस्यता नहीं बढ़ेगी, एक अलग माहौल बनेगा और हमारा गांव सुंदर, समृद्धशाली और सौहार्दपूर्ण बनेगा। अच्छा, लास्ट में हम आपसे जो पूछना चाहते हैं कि आप न्यूज़ बीके के माध्यम से अपने क्षेत्र के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? देखिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि हम लोग तो परीक्षा दे रहे हैं और आप लोग हमारा मूल्यांकन कीजिए। अगर आपको लगता है कि आज तक के इतिहास में अमुक व्यक्ति की सोच सकारात्मक रही हो, अभी तक के इतिहास में अगर इस व्यक्ति ने रचनात्मक कार्यों में रुचि दिखाई हो, तो आप हमें पसंद कीजिएगा, हमें सहयोग दीजिएगा, हमें आप अपना सेवक बनाइएगा। यद्यपि मैं प्रधान को कभी पद नहीं मानता हूँ, प्रधान एक जिम्मेदारी है। अगर आपको लगे, गांव वालों को लगे कि ये व्यक्ति जिम्मेदार है, ये घर का, परिवार का, समाज का एक जिम्मेदारी का निर्वहन करता है, तो आप मुझे जिम्मेदारी दीजिए। मैं यथाशक्ति, यथा बुद्धि जिम्मेदारी का निर्वहन करूँगा। तो ये थे हमारे साथ में ग्राम घाटकोटरा से प्रधान पद के प्रतिनिधि प्रमोद शर्मा जी, जिनसे हमारी खास मुलाकात में उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से अपने जवाब रखे हैं। न्यूज़ बीके पे खबरें आगे और भी जारी हैं, देखते रहिए न्यूज़ बीके।